न कोई अपना है न कोई पराया, न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन। जो हो वो तुम हो खुद के लिए। तुम ही अपने दोस्त हो तो तुम ही अपने दुश्मन भी। मेहनत करोगे तो अपने लिए, मेहनत नहीं करोगे तो वो भी अपने लिए। हार कर घुटने टेक दोगे तो पछतावा खुद करोगे, और डट कर लड़ोगे तो जश्न भी खुद मनाओगे। दुनिया में किसी पे इतना दम नहीं है कि वो तुम्हें कामयाबी के रास्ते से भटका सके, सिर्फ तब तक जब तक तुम न चाहो। जो तुम्हें जकड़े हुए है वो है तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी आदतें। खुद तुम अपने आप को रोके हुए हो, क्योंकि अगर इंसान चाहे तो वो आसमान की बुलंदियों को छू सकता है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो एक जगह तुम्हें रखा जाए और एक जगह किसी बहुत ही कामयाब इंसान को रखा जाए। इसमें तुम दोनों की सेम एज है, तो दोनों में इतना बड़ा फर्क क्यों? चलो हो सकता है तुम्हारी घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रही होंगी, पर ये तो कोई बहाना नहीं है अनसक्सेसफुल रहने का। हो सकता है बचपन से तुम दोनों के माहौल में बहुत फर्क रहा हो, पर अब तो तुम अपने आसपास का माहौल सुधार सकते हो सकता है तुम दोनों की आदतों में फर्क रहा हो, तो तुम अपनी आदतें तो सुधार सकते हो सकता है तुम दोनों में कोई ज्यादा मेहनत तो कोई कम मेहनत कर रहा हो, पर मेहनत उसको कहते हैं जो राइट डायरेक्शन में हो, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। इसके अलावा तो कोई फर्क नहीं है तुम दोनों में। हाँ, किस्मत को मत कोसना, क्योंकि किस्मत को एक नाकाबिल इंसान कोसता है। अब तुम्हें पता है जो फर्क है वो तुम्हारी आदतों का है, तुम्हारे माहौल का है, तुम्हारे माइंडसेट का है, जिसे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं बदल सकता। तो किस्मत को दोष देना बंद करो और अपने आप पर गौर करना शुरू करो। अपनी कमियों को देखो और उन कमियों को हटाओ। और आज से जब भी अपनी तुलना तुम किसी और से करोगे तो फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से मत करना कि उसके पास इतना पैसा है और मेरे पास इतना। जब भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर करोगे तो अपनी आदतों, हरकतों, अपने माइंडसेट के हिसाब से करना कि उसकी आदतों में और माइंडसेट में क्या फर्क है, कि वो सक्सेसफुल है, मुझ में क्या कमियां हैं, मैं कैसे इन कमियों को हटा सकता हूं। क्योंकि जिस इंसान को अपनी कमियां दिखती हैं वही इंसान उन कमियों को सुधारने की डायरेक्शन में काम करता है। चलो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। एक शहर था जहाँ एक बहुत ही ज्ञानी इंसान रहता था, जो लोगों की प्रॉब्लम्स का चुटकियों में ही सॉल्यूशन निकाल देता था। एक दिन उसके पास एक गरीब लड़का आता है जो बहुत ही कंफ्यूज था कि लाइफ में उसे क्या करना चाहिए। उस लड़के ने उस ज्ञानी इंसान से कहा, महाराज मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं इतना गरीब हूँ, मैं लाइफ में क्या कर सकता हूँ? जब भी अपने हालातों को देखता हूँ तो मुझे डर लगने लगता है। तो उस ज्ञानी इंसान ने उस लड़के को एक चमकदार पत्थर दिया और कहा, जाओ इसे बाजार में बेचो, पर जब भी कोई तुम्हें इसकी कीमत पूछे तो बस 2 उंगलियां दिखा देना और कुछ मत कहना, सीधे मेरे पास चले आना। वो लड़का उस चमकदार पत्थर को अपने साथ बाजार ले जाता है, जहाँ एक औरत उस लड़के से कहती है, यह पत्थर कितने का है? मैं इसे अपने गार्डन में लगाऊंगी। लड़के ने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां दिखाई। तो उस औरत ने कहा, अच्छा 2 रुपए, ठीक है मैं इसे खरीदूंगी। तो वो लड़का वहां से चला गया और फिर उस विद्वान आदमी के पास आया और उनसे बोला, महाराज इस पत्थर की 2 रुपए कीमत देने के लिए एक औरत तैयार हो गई है जो इसे अपने गार्डन में लगाना चाहती है। तो उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, कोई नहीं, कल फिर से इस पत्थर को बेचने के लिए जाना, पर बाजार में नहीं, इस पत्थर को तुम म्यूजियम में ले जाना, और फिर से जब भी कोई तुम्हें इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां दिखा देना। तो वो लड़का अगले दिन म्यूजियम जाता है, जहाँ एक आदमी उससे वह चमकदार पत्थर खरीदना चाहता है। वह उस लड़के से उस पत्थर का प्राइस पूछता है। लड़का फिर से कुछ नहीं कहता और अपनी 2 उंगलियां उस इंसान को दिखाता है। तो वो इंसान कहता है, 20,000 रुपए, ठीक है मैं इसे खरीदूंगा। वह लड़का चौंक जाता है और भागता हुआ उस विद्वान आदमी के पास जाता है और कहता है, एक आदमी इस पत्थर को 20,000 रुपए में खरीदना चाहता है। तो विद्वान आदमी उस लड़के से कहता है, अब आखिरी जगह जहाँ मैं चाहता हूँ तुम इस पत्थर को ले जाओ, वह है इस शहर का सबसे बड़ा पत्थर संग्रहालय, जहाँ बहुत ही कीमती पत्थर खरीदे और बेचे जाते हैं। पर जब कोई तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां दिखा देना। तो लड़का वहां से उस बड़े पत्थर संग्रहालय में जाता है और वहां के मालिक को वो पत्थर दिखाता है। तो संग्रहालय का मालिक बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें यह बेशकीमती पत्थर कहाँ से मिला? यह दुनिया के सबसे दुर्लभ अनोखे पत्थरों में से एक है, इसकी तलाश में मैं काफी समय से था, मुझे यह अभी चाहिए, बताओ तुम इसे कितने में दोगे? तो लड़के ने 2 उंगलियां दिखाई। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है मैं इसे 2 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हूँ। उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आया, उसे यह सपना लग रहा था। वह वहां से भाग गया और उस विद्वान आदमी के पास चला गया। उस लड़के ने उन विद्वान आदमी को ये सारी बातें बता दी कि वह आदमी इस पत्थर के 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। तो उस विद्वान आदमी ने उस लड़के को कहा, बच्चे क्या तुम अभी वैल्यू जानते हो अपनी लाइफ की? तुमने देखा है पत्थर के साथ क्या हुआ? इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, तुम्हारी स्किन का कलर क्या है, या कितने अमीर या संपन्न परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है। महत्व यह रखता है कि तुम अपने आप को कहाँ देखते हो। महत्व यह रखता है कि कैसे लोगों के साथ तुम अपने आप को रखते हो। महत्व यह रखता है कि तुम अपने आप के लिए कौन सी डायरेक्शन चुनते हो। तुम चाहो तो अपने आप को पूरी उम्र भर बस 2 रुपए का एक मामूली पत्थर समझो और अपने आप को बस ऐसे लोगों के बीच रखो जिनके सामने तुम्हारी कीमत बस 2 रुपए के पत्थर की है, पर हर किसी इंसान के अंदर एक हीरा छिपा हुआ होता है। और यह हमें चूज करना है कि अपने आप को हम उन लोगों के साथ रखें जो हमारी वैल्यू समझते हैं, जो हमारे अंदर छिपे उस डायमंड को देख सकते हैं। इसलिए अपनी कीमत समझो और जो लोग तुम्हारी कीमत समझे
उनके साथ रहो और सबसे पहले अपने लाइफ की वैल्यू करना सीखो। जीवन के पथ पर हमें हमेशा ही मुश्किलें मिलती हैं, लेकिन वो हमें सफलता को हासिल करने के लिए तैयार करती हैं, हमें और मजबूत बनाती हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी सफलता हमारे अपने खुद पर विश्वास और लाइफ में हमारे खुद के द्वारा लिए इंपॉर्टेंट फैसलों पर निर्भर करती है। इसलिए दूसरों पर उंगली उठाना बंद करो और अपने आप को और बेहतर बनाना शुरू करो, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे खुद के हाथों में है। जैसी फसल बोओगे वैसी ही फसल काटोगे।